जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के अगले भाग की बात करेंगे। ये लगातार हम एक बाय एक, वन बाय वन भागों के बारे में बात करते जा रहे हैं। यह बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि यह भाग जो होगा बस केवल फार्मूले के बेस पे होगा। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, मैराथन लेंगे और बात करेंगे। यह जो प्रॉपर्टी होंगे, रूल्स होंगे, फार्मूले होंगे, किसी भी क्वेश्चन को, खासकर त्रिभुज के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, अच्छे से नंबर पा सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के गुणों के बारे में। और कौन सा त्रिभुज के बारे में बात करना है, समरूप त्रिभुज के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के गुणों के बारे में कुछ बात किए थे सिमिलर ट्रायंगल के रूप में। अब उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करके बात करते हैं। तो देखिएगा, नियम नंबर अगला जो है, पहला नंबर कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं, मतलब दो समरूप त्रिभुज हैं उसका क्षेत्रफल और उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होता है। आप देख लीजिए, आपके वहाँ ये चित्र में ABC और PQR, ABC का संगत जो है अर्धलंब क्या है, यहाँ पर अर्ध संगत शीर्ष क्या है, यहाँ AD है, एक शीर्ष है। यहाँ पर क्या है, PS है। तो इसका नाम D रख दिए, इसका नाम S रख दिए। तो अगर हम क्या करते हैं, दोनों का अनुपात ले लेते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे अनुपाते ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होगा, AD का स्क्वायर बटे क्या होगा, PS का स्क्वायर। देखिए, AD का स्क्वायर अपान PS का स्क्वायर। ये आपका क्या था, नियम नंबर 1 था। इसी प्रकार नियम नंबर 2 में देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होती है। चलिए लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो देखिए, दो ट्रायंगल ये है ABC और ट्रायंगल क्या है, PQR सिमिलर है। तो कहता है कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ट्रायंगल PQR के बराबर होगा AD का स्क्वायर अपन PS का स्क्वायर। कैसे होगा, देखिए, अगर ट्रायंगल ABC देखते हैं तो मध्यिका का मतलब क्या हो, बीच में। मध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा, AD का स्क्वायर, ये वाला AD का स्क्वायर। और ट्रायंगल PQR में क्या होगा, PS का स्क्वायर। कहाँ अगर PS, ये वाला PS का स्क्वायर। तो यही क्या कहलाता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजामध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र की बात करते हैं, नियम नंबर 3 करा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत कोणीय अर्धकों के वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, इसका दो कोणीय अर्धक बना लेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, इसका एक, यह आप बीच में दिए ना, यहाँ पर लंब है, ये आपका लंब है। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल जो होगा, अगर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका AX स्क्वायर और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल कहाँ, PY स्क्वायर होता है। अब नियम नंबर क्या आते हैं, चौथे में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम। ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, या बराबर और समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो गया। नियम नंबर 5 क्या कहता है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, मान लें कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर इसकी आधी होती है। जैसे ये एक हम त्रिभुज लिए हैं ABC और इसको हम क्या कर दें, आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो क्या होगा, यह PQ होगा। तो P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। देखिए, P और Q AB और AC के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। अतः जो PQ होगा वो दुगुना होगा किससे, BC से होगा। या PQ जो होगा आधा क्या होगा, इक्वल टू कितना होगा, 1/2 BC होगा। कितना होगा, BC होगा। अगला क्या है, प्रॉपर्टी। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात पर परिणाम
रिजल्ट ऑन द रेशियो साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, रिजल्ट ऑन द रेशियो साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। यदि दो त्रिभुज समकोणी हैं, दो त्रिभुज क्या हैं? समकोणी हैं, तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होता है। इसको याद रखना है, उसके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम ले लेते हैं दो त्रिभुज, आपके त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज PQR, और AD और PS क्रमशः, देखिए AD और PS BC और QR पर शीर्षलंब है, BC और QR पर क्या है? शीर्षलंब है। तब कह सकते हैं BC अपान QR, देखिए BC अपान QR, और क्या कह सकते हैं? AD अपान PS, AD अपान PS। तो ये हमारा क्या था? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात पर परिणाम पहला फैक्ट था। और इसके पहले हम बात क्या किए थे कि दो समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या क्या शर्त होते हैं, कौन से थ्योरम होते हैं। यही हमारा क्या था? त्रिभुज पर बेस आधारित फार्मूले थे, रूल थे। हम मिलेंगे एक अंतिम वीडियो में, जो हम बात करेंगे इसके आगे, लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे? मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें पूरे सूत्र के हिसाब से आंसर को, या उसका वो क्या करें, क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।